बोल तो गए, लेकिन फिर उन्हीं को बोलना पड़ा। छुपत नहीं कछु छुपे छुपाया, छुपता नहीं छुपाने से। जिन पाया तिन छुपाया, वो भी गुरवाणी है। और फिर उसी वाणी का कट भी हुए, छुपत नहीं कछु छुपे छुपाया। जिन्होंने पाया उन्होंने छुपाया, लेकिन छुपाने से भी छुपता नहीं है। ये परमात्मा सुख अथवा समता का वैभव सर्वोपरि है। सबसे बड़े में बड़ा सुख, सबसे बड़े में बड़ा वैभव, सबसे बड़े में बड़ा ज्ञान, बस इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आप बोलो, कई बार बुलवाया मैंने, आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। आत्म सुखात् परम सुखम न विद्यते। ये आत्मलाभ, आत्मज्ञान और आत्म सुख, इसकी बराबरी त्रिभुवन में कोई भी चीज, वस्तु, अवस्था नहीं कर सकती। भगवत दर्शन हो गया, इंद्र बन गए, सोने की लंका बनाने वाले बन गए, हिरण्याकश्यपु बन गए, खेत खलियों। पहलाज पैदा हुआ तो खुशी खुशी में हिरण्याकश्यपु ने इंद्र को अपने तपोबल से, ब्रह्मा जी को अपने तपोबल से नन्हे खिलौने बना दिया। बोले बेटे खेलो, ये ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी है और ये इंद्रलोक के इंद्र है, इनसे खेलो। इतना उसका भारी तप था। भागवत में कथा आती, ब्रह्मा जी को और इंद्र को तपोबल से बुला के उनको अपने तपोबल से नन्हा करके दे दिया उसको, प्रहलाद को, बेटे इनसे खेलो, लेकिन मेरी बात मानो, मैं ही भगवान हूं। तो प्रहलाद कहता है कि सर्वत्र भगवान, सर्वत्र नहीं, हिरण्याकश्यपु परमात्मा। तो प्रहलाद इसी पे अड़ा रहा, और वो हिरण्याकश्यपु मैं ही भगवान हूं इस पे अड़ा रहा। प्रहलाद कैसे अड़ा रहा? प्रहलाद को पिता से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन प्रहलाद को माँ के गर्भ में, कयादु के गर्भ में था। तो नारद जी के आश्रम में रही थी कयादु, और नारद जी छोटी छोटी कहानियां कयादु को सुनाता था कि वो बालक भक्त हो। और दूसरी बात है कि सनकादि ऋषियों में से एक भाई हिरण्याकश्यपु का अहम तोड़ने के लिए अवतार लेकर प्रहलाद का है। तो दो लाभ हो गए ना। एक तो नारद जी, अब देखो नारद जी के तो गुरु है सनकादि ऋषि हैं, तो मानस पुत्र भगवान ब्रह्मा के, सृष्टि के आदि में जो उत्पन्न हुए ना मानस पुत्र, उनमें के सबके ताऊ के ताऊ है। लेकिन संकल्प किया कि हम 5 वर्ष के बच्चे ही रहे, तो कपड़ा पहनना, ये करना, अथवा बड़ी उम्र में विकार होता है, तो 5 वर्ष के ही रहते। नारद भारत बाद में हुए, तो नारद जी को शोक हुआ, तो उन्होंने सनकादि ऋषियों ने विशाला नगरी से जा रहे थे तो बुलाया कि क्यों आप इतने जल्दी जा रहे हैं, ऐसा तो क्या है, किसी का उद्योग डूब गया, कोई बेटा मर गया हो, शत्रु ने चढ़ाई कर ली हो, तो जो विवल होते हैं, ऐसी विवलता आप में क्यों है? आप तो देव ऋषि, आप तो नारद हैं। बोले वो भक्ति रो रही है, उसके बेटे जवान हो गए, बेटे बूढ़े रहे और मूर्छा में है, और भक्ति जवान हो गई।
उनका दुख मिटाने के लिए मैंने संकल्प किया, कोई उपाय नहीं सूझता तो हिमालय में जा रहा हूँ, आप कोई कृपा करो। तो नारद जी ने उनको उपदेश दिया। उसके पहले भी नारद जी को जब आत्मलाभ पाना था तो सनकादि ऋषियों के चरणों में गए थे। मैंने अला विद्या जानता हूँ, बला विद्या जानता हूँ, लोकांतर में पहुंचने की विद्या जानता हूँ, लेकिन आत्मलाभात परम लाभम नहीं जानता हूँ। आत्म सुखात परम सुखम नहीं जानता हूँ। तब नारद जी पर कृपा करने के लिए सनकादि ऋषियों ने उनको आत्मज्ञान दिया, आत्मलाभ और आत्म सुख मिल गया। तो नारद जी ठहरे शिष्य, सनकादि हुए गुरु। लेकिन वही सनकादि 4 गुरुओं में से चारों भाई एक वक्ता बनते थे, 3 श्रोता बनते थे। जो सुनते थे वो नीचे बैठते थे, जो सुनाते थे ऊपर बैठते। ऊपर बैठने का अभिमान नहीं होता सच्चे आत्मरामी को, और नीचे बैठने का सच्चे शिष्य को मलान नहीं होता, उनको गर्व नहीं होता, उनको मलान नहीं होता। आत्मविद्या में ऐसा है। आपको लगता होगा कि बापू ऊपर बैठते तो मैं बड़ा हूँ और बापू को अभिमान है, आपको नहीं लगता होगा। और आप नीचे बैठते तो आपको लगता है अरे नीचे बैठना पड़ता है, मलिनता मन में। ऐसा नहीं होता है आपको। ये विद्या ही ऐसी है, न नीचे की मलिनता न ऊपर का अहंकार, ऐसी आत्मविद्या है। हालांकि शिष्यों को प्राप्त नहीं है, फिर उस रास्ते गए तभी भी ये सद्गुण तो आ गया ना। तो सनकादि ऋषियों को 4 भाइयों में से एक भाई प्रहलाद हुआ। तो माँ के गर्भ में था, तो नारद जी ने कयादू को अपने आश्रम में रखा। इंद्र ले जा रहा था चोटा पकड़ के, ये मेरे दुश्मन की औरत है, दुश्मन के राज्य पर हमने विजय पाई है, तो इसके पेट में है हिरण्यकश्यप का बीज। तो ये सांप का बच्चा भी सांप होता है, दुश्मन का बच्चा भी तो दुश्मन होगा। तो कयादू को तो नहीं मारेंगे, लेकिन इसके प्रसूति होगी तो इसके बच्चे को हम मार डालेंगे। आप ध्यान देने योग्य है कि दैत्य लोग भगवान के विरोधी, देवता भगवान के पक्ष में है, दैत्य भगवान के क्रिटिसाइज में। लेकिन नारद जी की बात देवता भी मानते, दैत्य भी मानते। कृष्ण के विरोध में है कंस, लेकिन कंस नारद की बात मानते हैं। देवकी का 8वां कौन सा, 10 में से 8वां कौन सा, 8 भी हुए तो पहला कौन सा 8वां, आखिरी वाला 1 2 3 करो तो पहला 8वां हो सकता है, और 11 हुए तो कौन सा 8वां। तो ऐसे करके उसको गुमराह कर दिया ताकि जल्दी पाप का घर बढ़े। नारद जी तो नारद जी की बात भगवान तो मानते हैं, भगवान के विरोधी भी मानते हैं। अब मेरा सत्संग बेलगांव में हुआ, कर्नाटक, 144वीं कलम थी, राम जन्मभूमि की फतवा थी। तो बेलगांव सरकार को भी लगा कि बापू का सत्संग 144 के कारण बंद कराना खतरे से खाली नहीं है, नाराज हो जाएंगे, भक्त का दिल भी बददुआ देगा। उन्होंने 144वीं कलम होते हुए भी बापू जी का सत्संग बरकरार रहेगा, होने दो। तो 144वीं थी तो कई दुकानें भी बंद थे, ऐसा वैसा। तो भीड़ तो और बड़ी बेलगांव में, वो कर्नाटक में बीजेपी शासित था। फिर जिंदल स्टील कंपनी का जहाज था मेरे सेवा में, तो वहां सत्संग पूरा होते ही प्राइवेट जहाज से हम गोवा चले गए। शाम को 4 बजे गोवा में था। तो गोवा तो कांग्रेस शासित था, लेकिन उनको भी भगवान ने सूझबूझ दिया, बापू का सत्संग है, बोले होने दो। जब उन्होंने होने दिया और ये ना करते तो नालत पड़ती है, उन्होंने भी होने दिया। तो कोई बीजेपी को मानते, कोई कांग्रेसियों को मानते,
लेकिन मेरा सत्संग दोनों मानते हैं। बीजेपी वाले भी सत्संग में होते हैं, कांग्रेस वाले भी होते हैं। सूझे पर तो अब बात आई कि प्रहलाद बोलता है जल में रस उसी का है, पक्षियों में किल्लोल उसी की है, वृक्षों में जीवनी शक्ति उसी जीवन दाता की। और हम वही मैं रूप में, आत्म रूप में हम ही हैं। आप भी ईश्वर हैं, भी हटा दे, आप ही ईश्वर हैं। भी और ही, बस दो ही का झगड़ा था। प्रहलाद बोलता आप भी ईश्वर हैं, कीट पतंग भी ईश्वर है, जानते नहीं। हिरण्याकश्यपु ही ईश्वर है, भी और ही। तो वो शासना करता, कुछ का कुछ दंड देने की करता, लेकिन प्रहलाद की आत्मदृष्टि दृढ़ थी। और पूर्व काल के सनकादि ऋषि थे, सर्वत्र वासुदेव की दृढ़ निष्ठा से पंचभूत अनुकूल हो जाते थे। पानी में डुबावे तो पानी डूबने नहीं देवे, आग में धकेला तो आग जलने नहीं देवे, पत्थर से पहाड़ों से गिरावे तो पत्थर पहाड़ चोट न करे। तो हिरण्याकश्यप खफा हो गया। आखिर इसकी बहन को कहा कि तेरे को आग नहीं जलाए, ये तपस्या का वरदान है, तू प्रहलाद को लेकर लकड़ी के ढेर पे बैठ जा और मेरे जलाद चारों तरफ से आग लगाएंगे, तू तो जल अग्नि में से बाहर निकलती है, होली का मात कीजिए, तेरा तो पूजन होता है, और प्रहलाद जल मरे। तो प्रहलाद को लेकर बैठ गई वो। तो हुआ क्या कि प्रहलाद भगवान के पक्ष में था, तो अग्नि का वरदान भी उल्टा हो गया। जिसको न जलने का वरदान था, अग्नि ने उसको जला मारा और प्रहलाद को हेमखेम। और मैं जब बच्चा था 5-6 साल का, तो मेरी माँ होली जलाने के लिए तैयारी कर रही थी, तो रोट बनाया, भाखरी बोलते मुझे, सिंधी लो बोलते, रोट मीठे मोटे मोटे आटे का रोट, तो समझ गए तुम लोग, रोटी नहीं, मोटा रोट। तो रोट को कच्चा धागा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो रोट के 4 हिस्से हो गए धागा, और काफी धागा बंधा। मेरी माँ ने कहा देखना तू, अभी तुम्हारा बापू, माँ का तो बबलू था ना मैं, तू देखना, ऐसा नहीं आप देखना आसाराम बापू, वो तो बाद में बोलने लगे भगवान प्रभु। उस समय तो बबलू की नाइट ट्रीट करती थी, बेटा देखना, ये रोट डालूंगी, रोट तो सिक जाएगा, लेकिन धागा कच्चा रहेगा। हमें क्या, धागा कैसे कच्चा रहेगा? रोट अग्नि में धागा कच्चा रहे और रोट सिक जाए, मेरे को दिखाना। बोले तू आएगा तभी निकालूंगी। तो जहाँ खेलना मिलना जो बचकानी होती है, तो होली जली उस समय थे, होली में डाली रोटी उस समय हम थे। और जब वो रोट निकाला तो मेरे को अभी भी वो चित्र आंखों के आगे है कि धागा कच्चा झुमका त्यों और रोट सिक गया अग्नि में धधकती आग में, होली की आग में रोट बराबर काला खलूट सिक गया और धागा झुमका त्यों। तो मेरी माँ ने समझाया कि ये प्रहलाद, धागा प्रहलाद का प्रतीक है, जो सर्वत्र वासुदेव। अब वो माँ ने ऐसा विस्तार से नहीं समझाया था, मैं आपको व्याख्या करके बोलूं। जो सर्वत्र वासुदेव की दृष्टि पक्की हो जाती है, तो वासुदेव के ही, परमात्मा के ही 5 भूत हैं, 5 भूतों में भी परमात्मा सत्ता है। जैसे हर तरंग में पानी है, हर दिए की ज्योत में, लो में अग्नि तत्व है, हर प्राणी के अंदर ये महा प्राणवायु का ही हिस्सा है प्राणवायु। आपको भूख लगती है और आप ईश्वर पे आधारित है, तो आपका व्यष्टि प्राण हुआ। तो समष्टि प्राण में जैसे आपको कहीं चुभता है तो शरीर के दूसरे अंग मदद में लग जाते ना,
ऐसे आप भूखे रहते हैं तो समष्टि प्राण में कुछ ऐसी क्रिया होती है, तो किसी न किसी की कैसी व्यवस्था करके आपको खिलाने में आ जाएंगे। जैसे आप जा रहे हैं रास्ते से और 2-4 आदमी लड़ रहे हैं, आपने देखा कि ये बेचारा निर्दोष है और 3 आदमी उस पर हावी हो रहे हैं, तो आपकी सिंपैथी निर्दोष के पक्ष में जाएगी। कोई पीटा जा रहा है तो पीटने वाले के पक्ष में आपकी सहानुभूति नहीं जाएगी, पीटे जाने वाले के पक्ष में सहानुभूति जाएगी। ऐसे किसी ने किसी को मार डाला है तो उस अकेले ने नहीं मारा है, जो मर गया है अथवा बुरी तरह घायल हुआ है तो उसने किसी न किसी को ऐसा किया है, उसकी बददुआ और दूसरों की बददुआ, किसको कोई मिले इसको कोई मिले, तो ये बहुत संकल्प एकत्रित होकर उसको सजा दे। ऐसा भी व्यवस्था है सृष्टि में। अपने साधक तो लाखों हैं, आप लोग जानते हैं, साधक बहुत हैं। किसी साधक ने गाय पाली और कुछ दिनों के बाद गाय गिर गई कुएं में। कुएं में गिरी हुई गाय बड़ी मुश्किल से निकाली गई और गाय ने 2 दिन के बाद बच्चा दिया और बच्चा तो गाय को हो गया था, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी तो फ्रैक्चर हो गया। अब डॉक्टर इलाज तो करे लेकिन फ्रैक्चर की पीड़ा से गाय दुखी थी, अब खड़ी नहीं रह सके तो बच्चे को स्नेह भी नहीं किया, दूध भी नहीं पिला पाई तो बच्चा भी मर गया। तो अपनी पीड़ा और बच्चे की मौत की पीड़ा, गाय के आंसू झर रहे थे। तो एक शाम संध्या हो रही थी तो साधक ने गाय के शरीर को सहलाया कि गौ माता तेरे को इतना दुख क्यों सहना पड़ा, तूने तो किसी पर झूठा मुकदमा नहीं किया, तूने किसी को गाली नहीं दी, आदि आदि जो भी हो, अब तेरे ऊपर ऐसी तकलीफ कैसे आई, हे गाय माता मैं तेरी पीड़ा नहीं देख सकता हूँ। भाव में भर गया, अपने कमरे में गया तो आंखें मूंद के बैठा तो चल पड़ी संस्कारों की रील। देखता है कि 2 बहुएं हैं, बड़ी और छोटी। छोटी बहू पानी भरने जाती है कुएं पे, बड़ी बहू जरा लुच्ची है, उसने मार दिया धक्का छोटी बहू को। वो छोटी बहू गर्भवती है, उसको निकालते हैं, 2 दिन के बाद उसको बच्चा होता है, लेकिन उसको रीढ़ की हड्डी पर चोट लगती है, फ्रैक्चर होता है, बच्चे को दूध नहीं पिला पाती, वो बच्चा मर जाता है और छोटी बहू आंसू बहा रही है। आंसू बहाते बहाते 21वें दिन मरी। तो साधक ने अपनी माँ को बोला, माँ ये 10 दिन तो हो गए गौ माता को, 10 दिन और ऐसा ही रहेगा, 21वें दिन जाएगी, क्योंकि जो बड़ी बहू ने छोटी बहू से जुल्म किया था वही छोटी बहू की चेतना ने बड़ी बहू गौ होकर आई है, उसको धक्का लगा दिया। आपको कोई सताता है और वो बड़ा आदमी है तो आप गम खा जाते, हाथा जोड़ी कर लेते, लेकिन गहरे मन में मौका मिले न तो इसको कोई ठीक करे या तो आप ठीक करे, ऐसा संकल्प हो जाता है। तो ये संकल्पों की सारी दुनिया है। तो हिरण्याकश्यप अहंकार में कईयों को कुछ का कुछ करता था, तो लोगों के संकल्प एकत्रित हुए, इसीलिए फिर उसके संकल्प को काटने के लिए सनकादि ऋषि संतों ने कहा चलो अपन जाते हैं। फिर नारद जी ने हवा दी इस बात को। तो आखिर देखा कि बहन के जल जाने पर भी प्रहलाद ज्यों का त्यों रहा, ज्यादा खफा हो गया। तो एक दिन लोहे का थंब खूब तपवाया और प्रहलाद को बोलता है, तू बोलता है न वासुदेव सर्वत्र है, भगवान सर्वत्र है, तो ये थंबे में भी तो होगा। बोले है, थंबे में भी तेरा भगवान है और वास्तव में है। चतुर्भुजी वतुर्भुजी नहीं, जो वास्तव में भगवान है वो सर्वत्र है।
वो मैं बताऊंगा कैसे। तेरे थम्बे में भी भगवान है? बोले हाँ। तो आलिंगन कर तेरे परमात्मा को। कुछ का कुछ बड़बड़ाया। मैं काहे को प्रहलाद के नाम से उसकी नकल क्यों करूं बड़बड़ाने की? प्रहलाद को जो उसने सुनाया ऐसा मैं क्यों बोलूंगा? है? तो प्रहलाद पर क्रुद्ध होकर बरसा और प्रहलाद ने जो बोले आलिंगन कर तेरा भगवान है। तो नम्र प्रहलाद ने कहा जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा प्रभु। जो थंब को आलिंगन किया तो और नरसिंह अवतार गुर्राते हुए झपेट लिया हिरण्याकश्यपु को और बैठ गए चौकट पे। तूने वरदान मांगा था, न अंदर मरू न बाहर तो ये चौकट है, न दिन में मरू न रात तो ये संध्या है, न अस्त्र से मरू न शस्त्र से तो ये नाखून है, न मनुष्य से मरू न पशु से मरू तो न मनुष्य हूँ न पशु हूँ। तेरे लिए नया अवतार आ गया, नरसिंह। नर भी है और सिंह भी है। फाड़ दिया। प्रहलाद को सताया गया तो उस पर कोपायमान हुए हिरण्याकश्यप को। तो उनका कोप शांत कोई करे उसकी किसी की ताकत नहीं थी। जो भी जाए तो उनको घुर्राते देखे तो भाग जावे। आकर देवताओं ने प्रहलाद को आगे कर दिया। प्रहलाद को देख के नरसिंह भगवान, पुत्र पुत्र तूने बहुत कष्ट सहे, पर्वतों से गिराया गया, आग में फेंकवाया गया, पानी में फेंकवाया गया, मेरे को आने में देर हुई। पुत्र तो कुशल तो है ना, क्या चाहिए क्या चाहिए? तो मेरे पिता ने जो अपराध किया है उनकी दुर्गति से रक्षा करो। अरे तेरे जैसा बेटा जिसके घर में पैदा हुआ उसकी दुर्गति क्या होगी? प्रहलाद निश्चिंत रहो तुम। वास्तव में हिरण्याकश्यप वो भी भगवान का ही शिष्य था, सेवक था। जय भी जय दो भगवान के सेवक थे, उदंड हो गए थे। तो सनकादि ऋषि जा रहे थे नारायण से मिलने, तो उनको बैच से धकेल दिया। तो बोले नारायण का दर्शन करने के बाद भी तुम्हारी धृष्टता नहीं गई। आत्मज्ञान के बिना धृष्टता नहीं जाती, चाहे नारायण के पार्षद बन जाओ। आत्मलाभ के बिना खतरे से पूरा सुरक्षित नहीं होता है। आत्मज्ञान के बिना समता नहीं आती। तो वही सनकादि ऋषियों ने श्राप दे दिया कि दुष्ट हो जाओ, हमको धकेलते हो, नारायण के यहाँ रहकर भी तुम दैत्य बनो, राक्षस बनो। तो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप दो भाई राक्षस बने। तो वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मारा और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याकश्यप को मारा। फिर शिशुपाल और दंतवक्र बने तो कृष्ण अवतार लेकर उनको मारा। फिर कुंभकर्ण और रावण बने तो राम अवतार लेकर उनको मारा और अपने धाम में भेजा। अब भगवान सर्वत्र है तो क्या है कि परब्रह्म परमात्मा की चार अवस्था होती है। जो पर्वत, पहाड़, लोहा जो ठोस दिख रहा है ना, उसमें वो चैतन्य घन सुषुप्ति में है, प्रगाढ़ नींद में। जैसे कोई खूब थका हो, नींद की गोलियां, दही में शक्कर डाल के भोजन कराया हो और नींद के इंजेक्शन लग गए हो, तो कैसा प्रगाढ़ नींद में चाहे उसको कुछ भी करो। तो ये चैतन्य की प्रगाढ़ अवस्था है। तो आइंस्टाइन ने गांधी से बात करते करते बोले हमने अणु बनाया, परमाणु बनाया, उसमें भी स्पंदन है। गांधी जी ने कहा बस वही चैतन्य, वही राम है जो सब में रम रहा है। मिस्टर आइंस्टाइन, आइंस्टाइन नहीं है और मोहनलाल नहीं है, ये बात मैं मान सकता हूँ, लेकिन वो परम सत्ता है। इसी को नानक जी ने अकाल पुरुष कहा, शंकराचार्य ने अद्वैत ब्रह्म कहा। कुछ लोग बोलते हैं आखिरी में बस कुछ नहीं रहता, एक सन्नाटा बच जाता है। कथाकार लोग किताब विताब पढ़ के अपना बड़े बड़े आवाज से भाषण ठोक देते हैं, आखिरी में कुछ भी नहीं।
इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, कुछ भी नहीं, बस सन्नाटा रह जाता है। मानो अनुभव करके आए, पढ़ के जोर मार के बोल देंगे, पल है अमृतसर, आखिरी में सन्नाटा। नाथ द्वारे में भी लोगों ने ऐसा सुना था, आखिर सन्नाटा रह जाता। अरे सन्नाटा रह जाता है तो सन्नाटे को पता है मैं सन्नाटा हूं? नहीं पता है। सन्नाटा रह जाता है तो सन्नाटा स्वयं प्रकाश है कि पर प्रकाश है? कुछ नहीं रहता। बुद्धिस्ट बोलते हैं कुछ नहीं रहता, तो बुद्धिस्ट के शिष्यों ने आखिरी में शून्य, तो शंकराचार्य ने बोला शून्य को पता है क्या मैं शून्य हूं? सन्नाटे को पता है क्या मैं सन्नाटा हूं? सन्नाटा और शून्य जड़ है, पर ब्रह्म परमात्मा चेतन है। सन्नाटे को जो जानता है वह आखिरी में है। सिख धर्म ने इस बात को अच्छी तरह से वर्णन किया। मन तू ज्योति स्वरूप है, सन्नाटा वन्नाटा नहीं, सन्नाटे का भी तू साक्षी है। रात को गहरी नींद आई, कुछ नहीं था, सन्नाटा था, लेकिन कुछ नहीं था उसका अनुभव तुम्हारे पास है? कुछ नहीं को पता नहीं होता मैं हूं, लेकिन आपको पता है कुछ नहीं था। कुछ नहीं था को जो जानता है वही तुम हो, वही सर्वत्र है। तो बोले सर्वत्र है तो फिर सब में बोलता क्यों नहीं है? अरे भाई देखो, आपकी 10 लाख के भी हीरे होते, 10 लाख के हीरे वाली अंगूठी गिर गई और आप उतरे तालाब में, कुएं में। अब अंगूठी तो आपके हाथ में लग गई, लेकिन पानी में है न, तो आप बोल नहीं सकते कि अंगूठी मिली। अंगूठी मेरे हाथ में आ गई, उस समय नहीं बोल सकते। ऐसे ही गहरी नींद में अथवा जो इंद्रियों में, मन में नहीं है, तो वो बोल नहीं सकते कि मैं ऐसा हूं। जब इंद्रियों में आते, मन में आते, फिर इंद्रियों में आते, तब भी वाणी विलास होता है। मूर्छा में भी नहीं होता वाणी विलास, गहरी नींद में भी नहीं होता, समाधि में भी नहीं होता, घन सुषुप्ति में भी नहीं होता। तो एक परब्रह्म परमात्मा की घन सुषुप्ति है, दूसरी है क्षीण सुषुप्ति। जैसे सोया है ऐसी बंद हो गई, खराब हो गई, कुछ हो गया, तो उमस के कारण पसीना तो चादर फेंक दी, मच्छर काटा तो यूं कर दिया, तो याद नहीं रहेगा बाद में, लेकिन हरकतें, प्रतिकूलता को हटाने वाली हरकतें होती रहेगी। गहरी नींद में नहीं रहेगी हरकत, क्षीण सुषुप्ति। तो ये पेड़ पौधे जो है ना, उसमें परब्रह्म परमात्मा की क्षीण सुषुप्ति है। पेड़ पौधों को काटो तो उनको थोड़ा सा पीड़ा होगी, और जल पिलाने वाले के प्रति उनको सहानुभूति होती है। एक माली को रख दिया गया 10 माइल दूर, पेड़ पौधों को 2-3 दिन पानी नहीं मिला। चौथे दिन जब माली को भेजा तो माली को बोला कि तुम सोचो कि मैं जाते ही पेड़ पौधों को पानी पिलाऊंगा। तो माली ने 10 मील दूर से सोचा, और पेड़ पौधों को एहसास होने लगा यंत्रों के द्वारा कि अब संतुष्टि होने लगी। फिर एक कमरे में 4 पौधे रखे थे और 4 व्यक्तियों को भेजा चक्कर मार के आओ। दूसरी बार चक्कर मारा। अब एक व्यक्ति को क्या लिख के दिया दूसरे को पता नहीं चले, तो एक व्यक्ति को लिख दिया कि तुम एक पौधा लेके कुचल कुचल कर देना। अब बाकी के 3 व्यक्तियों को पता नहीं चले कि किसने कुचला। तो अब वो जब चारों के 4 व्यक्ति जाते हैं, तो बाकी के पौधों में वो 3 व्यक्ति जिन्होंने हत्या नहीं की पौधे की, उनको 3 व्यक्तियों को आते वो ज्यों के त्यों है, लेकिन जो एक पौधा मार के गया था उसको कमरे में घुसते ही बाकी के पौधे कांपने लगे, यंत्रों के द्वारा पता चला। तो पेड़ के हत्यारे को दूसरे पेड़ पहचान लेते। समझो, आपको तो उसने कुछ नहीं किया और भीड़ में से एक आदमी के ऊपर छुरा घुमा दिया,
तो पूरी भीड़ उस व्यक्ति को पहचानेगी, तो व्यक्ति को नजीक आते ही सबको कंपन होगा। तो पेड़ पौधों को भी होता है, लेकिन क्षीण। तो एक घन सुषुप्ति है, दूसरी क्षीण सुषुप्ति है, तीसरी उस परब्रह्म परमात्मा की स्वप्नावस्था है। आप हम जो हैं ये स्वप्नावस्था में जी रहे हैं। बचपन स्वप्न हो गया, कार्यक्रम होगा होगा होगा, तैयारियां चल रही है, स्वप्न हो गया। हाँ, तो पशु पक्षी देवता मनुष्य हम स्वप्न अवस्था में जी रहे हैं। ज्ञानी जो होता है वो परमात्मा की जागृत अवस्था में आ जाता है, चौथी अवस्था। तो घन सुषुप्ति, क्षीण सुषुप्ति, स्वप्न अवस्था और जागृत। तो जागृत ज्ञानी की होती, देवता भी जगे हुए नहीं है। जैसे अर्जुन कृष्ण को तो देख रहे हैं, लेकिन मैं अर्जुन हूँ और ये श्री कृष्ण है, मेरे हितैषी हैं, सखा है, मित्र है, आदर भी था। लेकिन कृष्ण अपने स्वरूप में जगे हुए हैं। तो जो सृष्टि के आदि में एक में से बहुत होने का संकल्प हुआ, तो जिनको अपने स्वभाव की जानकारी ज्यों की त्यों रही, वो सब ईश्वर कोटि में हो गए। और जो अपने स्वरूप से फिर अहम में आए, अहम फिर बुद्धि में आया, बुद्धि मन में आई, मन इंद्रियों में आए, इंद्रियां संसार में आई, वो अपने को जो भूल गए वो जीव कोटि में आ गए। अब जीव कोटि में भी कोई तामसी हुए, कोई राजसी हुए, कोई सात्विक हुए, कोई राक्षस वृत्ति के हुए, कोई दैत्य वृत्ति के हुए, कोई मोहिनी वृत्ति के हुए। मोहिनी वृत्ति इसको बोलते हैं कि अपने को कोई फायदा नहीं, लेकिन किसी का नुकसान होता है तो मजा आए लेवे, वो मोहिनी वृत्ति है। अपने फायदे में दूसरे का हानि भी कर ले, वो राक्षसी वृत्ति है। अपना भी भला उसका भी भला, वो मानवीय वृत्ति है। और दूसरे का भला, अपना थोड़ा कष्ट भी सहले, वो दैविक वृत्ति है। और ये सब भला बुरा मानवीय सब खेल है। एक आकाश रूप पर ब्रह्म परमात्मा में ही हो जगे हुए ब्रह्मवेता की वृत्ति। जिसकी जैसी वृत्ति और जैसी समझ होती, उतना ही ऊंचाई बढ़ाई होती। तो ब्रह्मज्ञानी की बड़ी वडियाई। तो जैसा भगवान नारायण अपने को जानते, भगवान शिव अपने को जानते, भगवान गणपति अपने को जानते, काली माता अपने को जैसा जानती, ऐसा ही ब्रह्म स्वरूप अपने को जानता है, वो महापुरुष होता है। तो जड़ भरत ऐसे ही थे। राजा भरत फिर हिरण बन गए, फिर जड़ भरत बने। तो वो जाग गए थे अपने आत्मज्ञान में। तो एक राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ में किसी की बलि दो तो वो फिर उसका जीवात्मा आपका पुत्र होके आएगा, ऐसी धारणा थी। तो जड़ भरत जंगल में घूम रहे थे, तो काली की मूर्ति लगाई। जंगल का जो मुखिया था उसने यज्ञ कराया, तो जाओ किसी बेगर आदमी को पकड़ के ले आओ। तो जड़ भरत को पकड़ के ले आए। तो चुपचाप आ गए, स्नान करा लिया, जंगली फूलों की माला पहना दी, जलेबी खिला दिया, कुल्ला करवा दिया। अब जो मुखिया था, जिसको पुत्र चाहिए था, हाथ में चमचमाती तलवार लेकर जड़ भरत की बलि देने को उद्यत हुआ। तो काली माता की मूर्ति में कंपन हुआ और मूर्ति में से देवी प्रकट होकर गुर्राती हुई कि ये आत्मवेता, हमारा आत्मा, इनकी बलि दे रहे हो, निर्दोष संत की, तुम्हारा यज्ञ की बलि चाहिए तो मैं पूरी करती हूँ। तो जो जड़ भरत की बलि देने को तलवार उठाई, उसी की तलवार छीन के माता जी ने उसी की गर्दन काट दी। तो ब्रह्मज्ञानी
कुछ भी ना करे तो प्रकृति ब्रह्मज्ञानी के फेवर में कर देती, क्योंकि ब्रह्म परमात्मा से ही 5 भूत हुए। तो जो ब्रह्मवेता के अनुकूल सोचता है उसकी बुद्धि में प्रकाश मिलता है, और ब्रह्मज्ञानी के प्रति खिलाफ सोचता है, निंदा सोचता है, उसकी बुद्धि मारी जाती है। और फिर ऐसे निर्णय होते ताकि दे धमाधम खूब धुलाई घुटाई पिटाई हो जाती, ऐसा सब खेल चल रहा है। तो आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते, आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते, आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते, आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते। तो सबसे ऊंचा आत्म सुख है। स्वर्ग के सुख की महिमा है, लेकिन स्वर्ग का सुख पुण्य नाश कर देता है, फिर गिराता है। स्वर्ग के सुख में भी राग द्वेष है, आत्म सुख ज्यों का त्यों है। तो बोले सुख में आनंद में क्या फर्क है? सुख दुख को दबाता है और भोगी बनाता है, और आनंद दुख सुख के प्रभाव से पार करके ब्रह्मानंद में मिला देता है। इसीलिए राजाओं को तो कोई कमी नहीं थी, राज्य सुख छोड़कर गुरुओं के द्वार पर झाड़ू लगाते, बर्तन मांजते, हमने भी मांजे। उन दिनों में हम घर छोड़ के गए, जो एक दिन में हम 10-20 तोला सोना कमा ले, पैसे कमाते 10-20 तोला सोना खरीद सके, ऐसा उन दिनों में छोड़ के गए। और वहाँ जो सीनियर थे, मुझ जूनियर के प्रति जहर फैला दिया था एक विशेष सीनियर ने। मेरा प्रभाव देख के उसको लगा कहीं मेरी गद्दी न चली जाए। अब मेरा तो उद्देश्य नहीं था कि गुरु जी के आश्रम मेरे को मिले या फलाना मिले। तो ऐसी ऐसी आपदाएं रची उसने, लेकिन हमको तो उसकी रची हुई आपदा कुछ नहीं लगी। अब मिसगाइड करके गुरु जी से डांट भी खिला देता था अच्छी तरह से। एक दोपहर को क्या पता गुरु जी को क्या बताया, बाहर आया, बोले अपना बिस्तर गोल करो, जाओ देखते क्या हो। और बिस्तर गोल करा के मेरे को जल्दी से जल्दी, गुरु जी से भी मिलने नहीं दिया, जल्दी से जल्दी पहाड़ी से सीधा, बस अड्डे पे भी नहीं, रास्ते से, यहीं से बस मिल जाएगी। अब जहाँ बस स्टैंड नहीं, पहाड़ पे से नीचे उतरने को बाद ये क्या, बरसात पड़ रही, और फिर काठगोदाम जाना हल्द्वानी, तो मुश्किल से कोई बस मिली। फिर रात को किसी स्टेशन पे पड़े रहे। दूसरे दिन 6 बजे गाड़ी, तो आज 4 बजे उतारा, 17-18 किलोमीटर दूर स्टेशन है, तो 26 घंटे भटकता रहा। उसके बाद मेरे को ट्रेन मिली। ऐसे तो कई मजे चखाए उसने मेरे को। और भी क्या काय को ये गंदगी खोलना, लेकिन ये महिमा बताता हूँ। आत्मज्ञान पाने से ये जो भी हमने सहा वो सब वसूल हो गया ना। आप लोगों को तो ऐसा कोई हरीफ मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं उन हरीफों के चक्कर से गुजर के आया हूँ, तो मैं सबको सीधी मुलाकात दे देता हूँ। आश्रम में भी कोई इधर उधर 19-20 हो तो मैं बहुत अनुभवों से गुजरा हूँ, तो सब ठीक हो जाता है। आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते, बोलो। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते, आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते। आत्म सुख से बड़ा सुख नहीं, आत्मलाभ से बड़ा लाभ नहीं, आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। अब इस पंडाल को हवा आने का रास्ता बहुत कम है, तो क्या ये कर दो, ये दे दो, ये दे दो, ध्यान करो, ये खाओ, ध्यान से खाओ, नजब घट जाएंगे तो ये सब, ये दे दो, ये दे दो, ये खाओ। अभी देख, अभी खबर आई, पूछवाया था, तो सस्ते में जहाज की टिकट मिल रही है।
अभी अभी खबर आई, तो अभी निकलना पड़ेगा तो वो जहाज पकड़ में आएगा। अब क्या पकड़ो जहाज। और रजोगुड़ी में आना इतना आसान नहीं जितना इधर आना आसान है। कैसा? उधर आसान है। उधर वालों को तो आसान रजोगुड़ी लगता होगा। अगर तुम्हारी समिति को सड़क बड़क की इसकी उसकी कोई तकलीफ हो, कोई भी आपको दिक्कत हो तो बता दो, तो वो भी सब हो जाएगा ठीक ठाक। समिति को कोई दिक्कत हो तो बोल दो, कर लेंगे। और ये ऊंचे ऊंचे लगाए हैं आत्म सुख के प्रभाव से, कहीं जाकर सुख लेने की लालच भी नहीं रहती, और आत्मज्ञान के प्रभाव से कहीं ज्ञान पाने के लिए रुचि नहीं होती। सतृप्तो भवती, वह तृप्त रहता है। स अमृतो भवती, वो अमर सुख में अमृत में। सतरती, वह तर जाता है। लोकांतार्यति, दूसरों को भी तार देती उसकी उपस्थिति। ओम 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 ओम। पता नहीं था कि इतना बढ़िया सत्संग हो जाएगा और इतने बजे सत्संग होगा। आई मौज फकीर की। ओ की हो यार। इसीलिए राजे महाराजे राज छोड़कर गुरु के द्वार पे पड़े रहते, न जाने किस घड़ी क्या वचन निकले, किस घड़ी कैसी रहमत हो जाए। ऐसे होते 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 करोड़ों जन्म के संस्कार हैं, वो सब हटते हटते एक दिन लग जाए धक्का, तो हो जाए पार। नारायण। जो भोजन नाश्ता कर, जो भोजन जो हो साधु संत ब्रह्मचारी जति सदी अतिथि जो भी कहीं हो, महाप्रसाद तैयार है। प्रसाद लेने के लिए अवश्य पधारिए। प्रसाद तैयार है। जति सती जोगी, वो बहुत अच्छा बोलते थे, मेरे को नहीं आता उतना, लेकिन मैं ईमानदारी से बोलता हूँ ना, वो अच्छा बोलते उसकी मुझे खुशी है। मेरे को नहीं आता, नहीं आता, नहीं आया, नहीं आने का मलाल नहीं है, लेकिन नहीं आने की सच्चाई का आनंद तो है। वो बहुत अच्छा बोलते थे, मेरे को नहीं आता उतना, उसका आनंद है। झूठ मूठ में उनकी कल्पना करके नकल करें, ऐसे काय को झंझट मोल ले। देखो जीवन जीने का तरीका कितना अच्छा है, सुंदर। वो अच्छा बोलते थे, बोल दिया, इसमें अपने हमसे क्या टकराव पैदा है। हम ही अच्छा बोलते हैं, नहीं, वो अच्छा बोलते थे, हम नहीं जानते इतना, बस हो गई। निर्दोषता में आनंद है। हरि ओम हरि ओम। लाओ।